की क्लास में हम देखेंगे विधि शास्त्र, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि विधि शास्त्र जो ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है लॉ के बारे में। तो जिस भी बच्चे का ज्यूरिस्प्रूडेंस क्लियर होगा, अच्छे से होगा, वो बाकी लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि विधि शास्त्र का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सबसे पहले देखिए, शाब्दिक अर्थ जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो शब्द है ये आपके लैटिन शब्द से बना हुआ है। दो लैटिन शब्द हैं, ज्यूरिस और प्लस प्रूडेंशिया। तो पहला जो वर्ड है आपका ज्यूरिस, इसका मतलब होता है कानून या विधि, और प्रूडेंशिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस प्रकार हम जब देखें तो इनका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, विधि का ज्ञान विधि शास्त्र कहलाता है। तो अतः शाब्दिक रूप में विधि शास्त्र का अर्थ होगा विधि का ज्ञान या कानून का ज्ञान। तो विधि शास्त्र कानून का ज्ञान मात्र ही नहीं है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यह कानून का एक क्रमबद्ध ज्ञान है। क्रमबद्ध ज्ञान है। किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो अतः विधि शास्त्र जो है वो कानून का विज्ञान या कानून का विज्ञान है। तो विधि शास्त्र का लक्ष्य वही है जो अन्य विज्ञानों का होता है। तो जैसे विज्ञान के जो अन्य विषय हैं उनका जो लक्ष्य होता है, वही जो है विधि शास्त्र का भी लक्ष्य है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो ज्यूरिस और प्रूडेंशिया वर्ड से बना है। ज्यूरिस का तात्पर्य होता है विधि और प्रूडेंशिया का अर्थ होता है ज्ञान। और केवल ये ज्ञान ही नहीं है, क्रमबद्ध ज्ञान है, और क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार विधि शास्त्र का वही लक्ष्य होता है जो किसी भी विज्ञान के विषय का लक्ष्य होता है। अब हम परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे विधि शास्त्र की। तो देखिए, अल्पियन जो है रोमन के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। उन्होंने अपने ग्रंथ, एक उनकी पुस्तक थी डाइजेस्ट, ठीक है, उसमें उन्होंने विधि शास्त्र को क्या कहा, उचित एवं अनुचित का विज्ञान बताया है। तो अल्पियन के अनुसार क्या है, मानवीय एवं दैवी विषयों का ज्ञान और न्याय और अन्यायपूर्ण का विज्ञान विधि शास्त्र कहलाता है। तो इस प्रकार देखिए कि मानवीय एवं दैवी विषयों का ज्ञान एवं न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान ही विधि शास्त्र कहलाता है। दूसरे के अनुसार देखें, सिसरो जो हैं, तो ये भी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनके अनुसार विधि शास्त्र के विधि के ज्ञान का दार्शनिक पहलू है। तो इन्होंने विधि शास्त्र को क्या कहा, विधि के ज्ञान का दार्शनिक पहलू। अब पैटर्न के अनुसार देखिए, इन्होंने कहा था कि विधि शास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है। तो विधि शास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है। फिर एलन ने कहा कि विधि शास्त्र विधि के प्रमुख सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। तो काहे का वैज्ञानिक संश्लेषण है, यह वैज्ञानिक संश्लेषण विधि के प्रमुख सिद्धांतों का। तो एलन के अनुसार विधि के प्रमुख सिद्धांतों का यदि आप वैज्ञानिक संश्लेषण करें तो वह विधि शास्त्र कहलाएगा। उसके बाद प्रोफेसर कीटन के अनुसार देखते हैं कि विधि शास्त्र मात्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान है। तो यहां पे इनका कहना था कि विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान। तो यहां पे उन्होंने मात्र शब्द जोड़ा है, विधि शास्त्र मात्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान है। अब देखें डायज एंड ह्यूज के अनुसार कि विधिक प्रशिक्षण एवं विधिक
शिक्षा के रूप में माना था इन्होंने विधि शास्त्र को। तो इनका कहना था विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में ज्ञान जो है वो विधि शास्त्र कहलाएगा। उसके बाद डीन रास्कोपाउंड के अनुसार विधि शास्त्र जो है विधि का विज्ञान है। अब उसके बाद सामंत जो है उनके अनुसार उन्होंने जो था कि विधि शास्त्र को दो रूपों में प्रयोग किया था। एक तो विधि विस्तृत अर्थ में विधि शास्त्र का जो तात्पर्य उन्होंने बनाया था वो था कि नागरिक विधि का विज्ञान, मतलब साइंस ऑफ सिविल लॉ। और नागरिक विधि से अभिप्राय उस विधि से है जो किसी देश द्वारा अपने नागरिकों के प्रति लागू की जाती है। अर्थात विधि शास्त्र जो है नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। तो नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। तो ये अक्सर प्रश्न में भी पूछता है कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है, समझाइए। तो आपको ये समझना है कि ये जो कथन है वो है सामंत का, और ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको अगर ये प्रश्न पूछता है तो इन सभी चीजों को समझाते हुए सबसे प्राथमिक रूप से आपको सामंत की जो परिभाषा है उसको एक्सप्लेन करना है। स्टोन ने कहा है कि विधि शास्त्र जो है वो विधिवेत्ता की बाह्य दर्शिता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। तो ये मानना था स्टोन का। उसके बाद देखें जो प्रोफेसर ग्रे हैं उन्होंने क्या कहा था कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियम जो हैं, नियमों और उसमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन, ये कहलाता है विधि शास्त्र। तो परिभाषा के अनुसार देखें कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उसमें सन्निहित नियमों का अध्ययन करते हैं। अब इसी क्रम में देखते हैं हॉलैंड के अनुसार कि विधि शास्त्र जो है वो सकारात्मक विधि पॉजिटिव लॉ का प्रारूपिक विज्ञान है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो इस प्रकार हमने विधि शास्त्र जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसकी परिभाषा के संदर्भ में अल्पियन को पढ़ा, सिसरो को पढ़ा, पैटन को पढ़ा, एलन को पढ़ा, प्रोफेसर कीटन, डायसन ह्यूजेस, डीन रास्कोपाउंड को, सैलमन को, स्टोन को, प्रोफेसर ग्रे को और हॉलैंड को पढ़ा। अब हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि आखिर विधि शास्त्र जो है वो है क्या। तो देखिए इन सभी परिभाषाओं में दो बातें ऐसी हैं जो सब परिभाषाओं में पाई जाती है कि पहली तो यह है कि सभी विधि शास्त्री ये कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, यद्यपि विधि का अर्थ इसके बारे में है क्या है, इस बारे में मतभेद है इनके बीच में। और दूसरी बात यह है कि विधि शास्त्र स्वयं विधि का विज्ञान नहीं है, वरन विधि के बुनियादी जो सिद्धांतों का विज्ञान है। अतः विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के मूर्त उपबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है, उसके अंतर्गत अमूर्त सिद्धांतों का जो क्रमबद्ध अध्ययन है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि अगर हम किसी राष्ट्र की विशेष विधि या किसी राष्ट्र के संविधान का हम अगर अध्ययन करते हैं तो ये विधि शास्त्र नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसी चीज को ऐसे मतलब विधि के उन मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करें जो सार्वभौमिक रूप से एक समान है, जैसे हम
अगर फंडामेंटल राइट्स की स्टडी करते हैं तो वो विधि शास्त्र नहीं कहलाएगा। लेकिन वहीं पे हम क्या करें, राइट्स के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो ये जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाएगा, क्योंकि राइट्स जो है वो विधि के मूल सिद्धांतों में से है और उनका अध्ययन, मूल सिद्धांतों का अध्ययन करना ही जो है विधि शास्त्र कहलाता है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि विधि शास्त्र का क्या महत्व है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो यहां पे देखिए कि विधि शास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे सामाजिक विज्ञान होने के नाते विधि शास्त्र अनेक प्रकार के सामाजिक अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है जो कि एक सामाजिक शास्त्र दे सकता है। तो ये सोशल साइंस भी कहा जाता है। अब यहां पे देखिए कि इसी संदर्भ में एक ज्यूरिस्ट है लॉस्की। इन्होंने क्या कहा था कि विधि शास्त्र जो है वो विधि का नेत्र है। मतलब इन्होंने विधि शास्त्र को आई ऑफ लॉ कहा था। तो ये चीज याद रखें, कभी कभी पूछता है लॉस्की कि किस विधि शास्त्र के अनुसार जो विधि शास्त्र है वो विधि का नेत्र है। ठीक है, तो अब देखो संक्षेप रूप में अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि विधि शास्त्र का महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि व्यवस्थापिका सभा जो है के लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विधि निर्माण के लिए आप विधि को लागू करने के लिए उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो लॉ किस लिए लाया गया है, इन सब चीजों के बारे में तो व्यवस्थापिका को अवगत होना ही चाहिए। दूसरी चीज यह है कि विधि शास्त्र जो है वो विधि के जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो मानसिक स्तर है या उनकी जो मानसिक बुद्धि है उसके लिए एक यंत्र के समान काम करता है। जैसे आप कोई डिवाइस यूज करते हैं स्टडी करने के लिए, तो ऐसे ही इसका भी इंपॉर्टेंस है कि ये एक यंत्र के रूप में काम करता है। किनके लिए? कि जो विधि का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए। अब देखो, अब जैसे जो इंपॉर्टेंस किसी का लैंग्वेज में ग्रामर का होता है, वही इंपॉर्टेंस क्या है कि लॉ पढ़ने में लॉ विधि शास्त्र का होना जो है, विधि शास्त्र का होना वो आवश्यक होता है। तो ये एज अ ग्रामर, जैसे आप किसी भाषा के लिए व्याकरण का महत्व होता है, उसी प्रकार विधि में विधि शास्त्र का महत्व है। क्यों? अब देखिए, जैसे ग्रामर जो होता है वो क्या करता है कि जो मूलभूत सिद्धांत है उनको बताता है, उससे भाषा के जो वाक्य होते हैं उनकी संरचना बनती है। तो उसी प्रकार जो विधि शास्त्र है उसमें मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाता है, जिससे आप विधि का अध्ययन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज यह है कि जो विधि शास्त्र है वो क्या करता है, विधियों की कमियों को पूरा करता है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि विधि जहां एकदम शांत होती है, जहां पे वो किसी विषय के बारे में कोई चर्चा नहीं करती है, या फिर क्या होता है कि एक विधि और दूसरी विधि में अगर अंतर होता है, तो यहाँ पे जो कठिनाई उत्पन्न होती है उसको दूर करने का जो प्रयास है या फिर उसको दूर किया जा सकता है विधि शास्त्र के अध्ययन अगर आप करें और उसको समझें, तो इसमें आपको सहायता मिलेगी और इनके बीच में जो विरोधाभास है या फिर इसमें जो अंतर है उस अंतर को पाटने में आपको सहायता मिलेगी। और दूसरी चीज देखें कि कानून की व्याख्या करने में जैसे वकील होते हैं, जज होते हैं या जूरी होती है, तो उनकी कल्पनाओं की जो उड़ान है, ठीक है, उनको वो प्रतिबंधित करता है विधि शास्त्र। तो ये विधि शास्त्र ही है जो कल्पनाओं को, उनकी कल्पनाओं की उड़ान को रोकता है और सही रूप में किसी भी विधि की व्याख्या करने के लिए व्यक्तियों को बाध्य करता है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो जूरी हो। तो ये इस प्रकार क्या करता है कि ये मतलब कल्पनाओं में बह जाने से रोकता है आदमी को। और अगले बिंदु पे चर्चा करें तो देखिए कि आज के समय में क्या है कि पूरे विश्व में जहां हजारों विधियां बनी हुई हैं, हजारों सभाएं हैं, हजारों विधियों का निर्माण प्रत्येक वर्ष होता जा रहा है, तो किसी भी एक एडवोकेट के लिए या जज के लिए यह पॉसिबल ही नहीं है कि वो उन सब चीजों से, उन सब लॉ से अवगत हो सके, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके, उनको जान सके। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि विधि शास्त्र के जो मूल सिद्धांत है उनका अध्ययन आपने अगर किया है तो विधियों को सरल रूप, मतलब उनमें सरलता आ जाती है और आपको क्या होता है कि ऐसे सिद्धांतों को समझने में जो उलझन पैदा करते हैं उसमें आपको सहायता मिलती है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये विधि शास्त्र का जो केवल परिचय था
वो आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट समझने में ये सहायता देगा कि आखिर में विधि शास्त्र क्या है। अगली क्लास में हम देखेंगे इनके विस्तार रूप को, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर करिए, और डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।